मारूफ लिखारी और तज्जियाकार सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि बहुत सारे दूसरे मामलात की तरह पाक अफगान कशीदगी भी इतना सादा मामला नहीं कि कतर और इस्तांबुल की दो चार मुलाकातों से हल हो जाए। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ अफगान इंतजामिया का तनाज़ा महज चंद इख्तलाफात तक महदूद नहीं। अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान आसानी से तहरीक तालिबान के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई पर आमादा नहीं होंगे, क्योंकि वो इनके असलहा खाने का सबसे हलाकत आफरीन हथियार है, जिससे दस्तबरदार होने का मतलब खुद को कुली तौर पर गैर मुसल्लह करने के मुतरादिफ है। दूसरा पहलू यह है कि उनकी मईशत का दारो मदार भी पाकिस्तान के साथ मुखासमाना किरदार पर है, जो उनकी तजूरी का एक जरिया बन चुका है। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में इरफान सदीकी कहते हैं कि हालिया मुज़ाकरात के दौरान अफगान हुकूमत का ये मौक़िफ़ एक बार फिर उभर कर सामने आया कि तालिबान की जानिब से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान का दाखिली मामला है, लिहाजा वो खुद इसे क्यों हल नहीं करता। जब इन्हें बताया गया कि हालिया फिजाई हमले इसी मसले को हल करने की कोशिश का हिस्सा थे, तो तालिबान नाराज हो गए। काबुल का कहना था कि इस्लामाबाद हम पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी क्यों डालता है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बरसों से ये बात दोहराई जा रही है कि बिलाशुबा एक एतबार से ये हमारा दाखिली मामला था, क्योंकि इसने इसी सरजमीन से जन्म लिया, यहीं परवान चढ़ा और यहीं फितना और फसाद के जौहर दिखाए। लेकिन क्या 2007 से आज तक 18 वर्ष में कुछ नहीं बदला? ऐसी फजूल दलील को दोहराया जाए जिसका मंत्रा आज भी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पड़ रही है। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान की बाहमी गर्मजोशी के तमाम पहलुओं से आगाही के बावजूद पाकिस्तान ने इस मसले को अपनी हिकमत अमली के जरिए हल करने की बीसियों कोशिशें की, दर्जनों ऑपरेशन किए, बीसियों छोटी बड़ी कार्रवाइयां की, हजारों शहीदों का लहू दिया। इस सब कुछ में अगर अफगान रिजीम का कोई हिस्सा था भी तो इंतहाई मनफी यानी बुझी चिंगारियों पर तेल छिड़कने का। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि यह सिलसिला 2007 से तहरीक तालिबान की तख्लीक के फौरन बाद शुरू हुआ था, जो मालाकंड, सवात और नवाही इलाकों से होता हुआ बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी दौरान जनवरी 2007 में जुनूबी वजीरिस्तान और मुल्हका इलाकों में राह निजात के नाम से फौजी ऑपरेशन जारी रहा। दिसंबर 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल की खूनी वारदात की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद भी अफगानिस्तान हुकूमत को बराह रास्त चैलेंज करने की जिद के बगैर पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने टीटीपी से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, जो नाकाम रहा और फिर बात ज़रबे अज़्म जैसे बड़े फौजी ऑपरेशन तक जा पहुंची। 10 साल कबल शुरू होने वाला ऑपरेशन रद्दुल फसाद किसी न किसी सूरत जारी है। इस दौरान कहीं कहीं बातचीत के दरीचे खुलते रहे, सीज फायर की किरणें भी फूटती रहीं, बर्फ पिघलने के आसार भी दिखाई देते रहे, लेकिन मसले की जड़ वही की वही थी। पाकिस्तान को अपना मामला घर के अंदर से ठीक करने की नसीहत करने वालों को मालूम होना चाहिए कि ये ऑपरेशन हमने खुद किए, अपने सरमाए से किए, अपने लहू से किए। 2600 किलोमीटर तवील अफगान सरहद पर हिफाजती बाड़ तो हमने लगवाई, जिस पर 2 अरब रुपए का बोझ भी पाकिस्तान ने उठाया। ये भी मत भूलिए कि सानह एपीएस के बाद भी पार्लियामेंट और कौमी जज्बात के तर्जुमान नेशनल एक्शन प्लान के 23 निकात में हमने 99% जिम्मेदारियों का बोझ खुद ही उठाया था और अंदरूनी तौर पर इसका रद्द-ए-अमल भी बर्दाश्त किया। एक कौमी एजेंडा सेट किया, कत्ल के इल्जाम में सख्त सजाएं दी, फौजी अदालतों की राह हमवार करने के लिए आईनी तरमीम की गई, नए इदारे बनाए, कड़े कवानीन और ज़ाब्ते नाफिज किए, मीडिया पर कदगनें लगाई, गोया सभी कुछ अपने सर ले लिया। ये एक अलग बहस है कि हम कितना कुछ कर पाए, मगर इस हकीकत से कौन इनकार करेगा कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदरूनी कोशिशें भी कर डाली, जिनके बारावर न होने की बड़ी वजह ये थी कि अफगान रिजीम उन्हें जिंदा रखने के दर पे था और इन्हें दाना, पानी, पनाह सब कुछ दे रहा था। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि इसके बावजूद अफगान रिजीम ये सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान खुद क्यों कुछ नहीं करता। तंग आकर पाकिस्तान ने कुछ फिजाई हमले किए हैं तो अफगान इंतजामिया ने हाहाकार मचा दी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कौमी बयानिए की सिर्फ एक पहलू के हवाले से अफगान इंतजामिया से मदद मांगी गई थी, जो पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की रजिस्ट्रेशन और वापसी के अमल को मुनज़्ज़म करने का था, मगर उनसे ये काम भी ना हो पाया। अफगान तालिबान ने उल्टा इसे भी हमारी फर्द जुर्म बना डाला। तो अब पाकिस्तान जाने और वो जाने जो पाकिस्तान से जंग आजमा है, जो रोज हमारे शहीदों की लाशें गिरा रहे हैं, रोज हमारे घर मातम कदे बना रहे हैं,
ये भयानक खेल गर्मजोश मेजबानी और बेसमत सफारतकारी से जरा आगे का है। मामला एक नाजुक मोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसे में काबुल की हुक्मरान क़यादत और इसकी अहलियत पर सवालात उठ रहे हैं। अगर पाकिस्तान इतना कुछ कर लेने और इतने गहरे जख्म खाने के बाद अपने अवाम, अपनी सरजमीन के तकद्दुस और अपनी कौमी सलामती के लिए ऐसे सरकश ग्रोहों को अपनी ताकत के बलबूते पर रोकता या उनकी सरकोबी करता है जो अफगानिस्तान की सरजमीन में पनाह लिए बैठे हैं, तो उस पर काबुल को जुज़बुज़ होने की ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि मौजूदा मुज़ाकरात में जो भी सालिसी निज़ाम वाज़े हो, उस पर मौसर अमल दरामद के नुक्ते को सबसे बाअमल बनाया जाए। अगर ऐसा ना हो तो ये कोशिशें भी माजी की कई कोशिशों की तरह बेसूर ठहरेगी। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि पाकिस्तान बहरहाल एक निहायत मजबूत, तामीरी, नतीजा खेज और बामानी मुज़ाकरात चाहता है जो महज लेपापोती तक महदूद न रहें, बल्कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए माविन साबित हो। इस ज़मीन में कतर और तुर्की की कोशिशें निहायत काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब तक ये चश्मा काबुल के संगजारों से नहीं फूटेगा, बात किसी भी सूरत आगे नहीं बढ़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।